Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. As all of you know that it's me Ariba Tariq. Today the topic of our podcast is we are slowly killing our parents. Without any further delay, let's get into the topic. About 2 to 3 weeks ago I heard from someone that एक लाहौर का आदमी होता है, वो अपने फादर को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। उसके जो फादर होते हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं। उसे उसी दौरान उसके बॉस की कॉल आती है कि तुम जहाँ कहीं भी हो ना, अपना काम सब कुछ छोड़कर ऑफिस आ जाओ, एक बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम आ गया है। वो सोचता है अब्बू को घर छोड़ने जाऊँगा तो देर हो जाएगी, घर बहुत ज़्यादा दूर है, और अगर अब्बू को ऑफिस साथ लेकर जाता हूँ तो अब्बू ना जाने वहाँ कितनी देर लग जाए, अब्बू वहाँ बैठे बैठे थक जाएंगे। फिर उसे याद आता है कि करीबी उसके दोस्त का ऑफिस है। वो अपने अब्बू को अपने दोस्त के ऑफिस में छोड़ के ऑफिस चला जाता है, और जब वो ऑफिस से काम ख़त्म करके वापस अपने दोस्त के ऑफिस में आता है तो अपने अब्बू से कहता है आए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। उसके अब्बू कहते हैं बेटा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम लोग घर चलते हैं। वो लोग घर अगले दिन जब वो उठते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और अपने बेटे के दोस्त के ऑफिस चले जाते हैं। शाम होते ही वापस आ जाते हैं। अगले दिन फिर उठते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, अपने बेटे के दोस्त के ऑफिस चले जाते हैं। उसका बेटा ये देखता है कि अब्बू मेरे दोस्त के ऑफिस रोज़ जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कहता। ऐसा होते होते 2 हफ्ते हो जाते हैं। उनका बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर अब्बू वहाँ जाकर करते क्या हैं। वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है, वो कहता है कि अब्बू तुम्हारे पास आकर क्या करते हैं, तुम अब्बू के साथ ऐसा क्या करते हो कि उनकी हालत में भी बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है, वो खुश मिजाज भी रहने लगे हैं और उन्हें कुछ फील नहीं होता कि वो बीमार है, ये तुम करते क्या हो। वो कहता है कि जब तुम्हारे अब्बू का रिक्शा आता है, मैं अपने सारे काम एक साइड पे कर तुम्हारे अब्बू के पास बैठ जाता हूँ और वो अपनी सारी कहानियाँ किस्से मुझे सुनाते हैं कि वो कैसे इंडिया से लाहौर आए, क्या क्या इन्होंने मुश्किलात देखी, कैसे उनकी शादी हुई, बच्चे और फिर उनका रहन सहन, वो सारे किस्से सुनाते हैं। और मैं अपनी गाल पे हाथ रख के उनकी सारी बातें सुनता रहता हूँ। और जैसे ही वो थक जाते हैं, अपना सलाम करते हैं, रिक्शा मंगवाते हैं, और वो आदमी जब ये सुनता है तो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान रह जाता है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, स्पेशली आज की जो जनरेशन है, उनके पास अपने माँ बाप से बात करने के लिए ज़रा सा भी टाइम नहीं है। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, आते हैं, रूखा सूखा सलाम करते हैं और कमरे में जाकर सो जाते हैं। और अगर कभी उनको लेट भी हो जाए तो आने से पहले बीवी को 2 मैसेज ज़रूर कर देते हैं कि तुम खाना खा लेना, मुझे लेट हो जाएगी। लेकिन कभी माँ को एक मैसेज नहीं करते, माँ तुम सो जाना, मैं लेट हो जाऊँगा, तुम खाना खाकर सो जाना। और जब वो लेट घर आते हैं, माँ इंतज़ार कर रही होती है, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, माँ बैठी इंतज़ार कर रही है और बेटा आकर कहते हैं आप सोई नहीं, मैं तो खाना खा कर आया हूँ, आप सो जाती। और माँ ने खाना नहीं खाया होता। आजकल की जनरेशन इतनी मसरूफ़ रहने लग गई। और सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो हम लोग अपने माँ बाप के साथ करते हैं वो ये है कि जहाँ पे वो लोग इतने अरसे से रह रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोगों को जानते होते हैं, जहाँ पर उनके दोस्त, उनके जानने वाले, उनके मिलने वाले रह रहे होते हैं, हम उनको उस एरिया से निकाल कर एक ऐसी सोसाइटी में लेके जाते हैं जहाँ बाहर निकलो न बंदा न बंदे की ज़ात। वो लोग उस माहौल को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जहाँ पे वो इतने अरसे से रह रहे होते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं नहीं, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ये घर बहुत छोटा है, हम लोगों ने शादियाँ करनी हैं तो हमें बड़े घर में जाना है। एक हिसाब से ये सब बातें ठीक भी हैं, लेकिन उनकी यादें उस जगह से जुड़ी होती हैं। वो सोच रहे होते हैं हमारे बच्चे कब हमें उस जगह पे लेकर जाएंगे, उन लोगों से मिलवाएंगे, लेकिन बच्चों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपसे बात करें, तो वो आपको वहाँ तक कैसे लेकर जाएं। और दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से आउट ऑफ कंट्रीज़ चले जाते हैं और फिर अपने पेरेंट्स को अपने पास आउट ऑफ कंट्रीज़ में बुला लेते हैं, और उनके पास कुछ भी नहीं रहता हमारी कंट्री जैसा। वो लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं हमारी अपनी कंट्री को, जहाँ पर वो रहते होते हैं, वहाँ के लोग। अगर यहाँ पर किसी को कुछ हो भी जाता है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है या किसी को कोई डिजीज़ हो जाती है, अगर उन्हें अफसोस भी करना होता है तो वो जस्ट फ़ोन पे कर सकते हैं। वो बहुत से लोग आ भी सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो नहीं आ सकते। यहाँ पे भी बच्चे गलत नहीं हैं, बच्चे ठीक है, अपने फ्यूचर का सोचते हैं, अपनी आगे फैमिली का सोचते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को भी उन लोगों को सोचना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को वो अपनी कंट्री में एक दफ़ा ज़रूर लेकर आएँ। वो जिस एरिया को मिस करते हैं उन्हें उन लोगों के दरमियान लाया जाए जिनमें वो रहे, जिनके साथ उनकी यादें हैं। अपने बहुत सारे केसेस में क्या होता है जी कि हमारी पेरेंट्स ने सारी ज़िंदगी गुजारी होती है लाहौर में, जहाँ पे हर किस्म का मौसम होता है, और फिर हम उनको ले जाते हैं अल्बर्टा जहाँ पे सर्दी सर्दी है। वो सोचते हैं हम यहाँ क्या करें, हम उनका माहौल छीन लेते हैं, हम उनके मौसम छीन लेते हैं,
हम उनका सब कुछ छीन लेते हैं। क्यों? पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, हम वहाँ कैसे एडजस्ट करेंगे, हमारी फैमिलीज़ ये है वो है, और इस सब में जो पेरेंट्स के विंग्स होते हैं वो हम लोग काट देते हैं, उनकी लाइफ हम लोग ख़त्म कर देते हैं। और जब आजकल की जनरेशन बाहर चली जाती है तो वो कहती है छोड़ो, पाकिस्तान में जाकर क्या करना है, 1 लाख की टिकट है, पैसे ज़ाया, वहाँ लोड शेडिंग है, लाइट है, कुछ भी नहीं है, वहाँ जाकर करना क्या है। अभी तो चलो ये सहूलत है कि टीवी में जो पाकिस्तानी चैनल्स आते हैं वो देख लेते हैं, लेकिन टीवी में भी क्या आता है, सिर्फ गंदी आता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है उससे देख देख कर, और कुछ भी नहीं होता। क्या है, कोई ड्रामा लगा हुआ है, रोने वाला है, पिटने वाला है, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, दूसरी तरफ लगाओ, सस्पेंस ही सस्पेंस है, तीसरी तरफ लगाओ, जुल्म हो रहा है, जुल्म पे जुल्म हो रहा है, ऑल जस्ट अबाउट अ ब्लड प्रेशर। पेरेंट्स हमें बचपन से लेकर पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, हमें पर देते हैं, और जैसे ही हमें पर लगते हैं हम उनके पैर काट लेते हैं, उनको हम पूरा डिपेंडेंट कर देते हैं, पूरा जकड़ लेते हैं, और वो भी खुशी खुशी और मजबूरी में आकर हमारी बात मान लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं मे बी हमें ठीक लग रहा है। वो पेरेंट्स जिन्होंने खुद दाल खाकर आपको कबाब खिलाई, रोटियाँ खिलाई, आपको इस काबिल बनाया कि आप कुछ बन सकें, और जैसे ही आप कुछ काबिल या कुछ बन जाते हैं तो आप उनको किसी काबिल या कुछ नहीं रहने देते अपने आगे, उनको बिल्कुल उनकी लाइफ से बाहर निकाल देते हैं। एट द लास्ट देखें जी, ज़िंदगी सबके लिए ज़रूरी है, काम सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन पेरेंट्स उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। एटलीस्ट इतना नहीं तो इतना सा टाइम अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर निकालें, उनके पास बैठें, 2-4 बातें करें जिनसे उनकी अंदर की बातें बाहर आएँ, जिससे बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारें, उनको भी खुश रखें, ख़ुद भी खुश रहें। इसमें जाएगा तो कुछ नहीं, ज़िंदगी आपकी भी आसान होगी, उनकी भी आसान होगी, क्योंकि बैलेंस से ज़िंदगी गुजारी जाए तो बहुत अच्छी गुजरती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।